आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, एक बार फिर श्री गुरु भक्तमाल सटीक से आपके समक्ष शुकदेव मुनि जी का यह वृतांत आपके समक्ष रख रहा हूं। दोस्तों, शुकदेव, शुक का अर्थ होता है तोता। शुकदेव जी महर्षि व्यास के पुत्र थे। इनके जन्म की कथा एक बहुत ही अद्भुत कथा है। दोस्तों, आपके समक्ष यह सूक्ष्म वृत्तांत के रूप में रखी जा रही है, लेकिन दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस कथा के अंत तक बने रहेंगे मेरे साथ। दोस्तों, आपको स्वयं पता चलेगा कि शुकदेव मुनि जी की महानता कैसी थी। तो दोस्तों, आइए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। 12 वरे गर्भास वस जमदे ही सुख लई उदासी माया विच अतीत होए मन हठ बुद्धि न बंद खलासी। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि शुक का शाब्दिक जो अर्थ है वह तोता होता है। शुकदेव जी महर्षि व्यास जी के पुत्र थे। इनके जन्म की कथा जो कि अद्भुत है वह इस प्रकार है। पार्वती जी तथा भगवान शिव जी का आपस में अटूट प्रेम था। एक दिन की बात है कि कैलाश पर्वत पर शिव जी महाराज अकेले बैठे हुए थे। पार्वती जी ने अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप जी की यह कैसी माया है। स्त्री बहुत जल्दी वृद्ध हो जाती हैं। जब वह वृद्ध हो जाती है तो वह जीवन का सुख आनंद प्राप्त नहीं कर सकती। आपका और मेरा तो अटूट प्रेम है। मुझे डर यह है कि आप तो त्रिकाल एक ही समान रहने वाले हो, परंतु मुझ पर जरूर ही बुढ़ापा आ जाएगा। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे अमर कथा सुनाकर अमर कर दें, जिससे मुझ पर बुढ़ापे का कोई भी प्रभाव न हो। मैं सदा जवान रहूं तथा आपके अंग संग रहूं, यह आपकी दासी की प्रार्थना है। शिवजी अपनी मस्ती में प्रसन्नचित्त मुद्रा में बैठे थे। उन्होंने उत्तर दिया, तथास्तु, ऐसा ही होगा, और अमर कथा सुनाने लग गए। शिवजी जब अमर कथा सुना रहे थे उस समय और कोई नहीं था, केवल तोता ही प्राकृतिक तौर पर बैठा हुआ था। वह कथा सुनता रहा। शिवजी चाहते थे कि वह कथा अन्य कोई ना सुने, ताकि प्रभु की माया या रचना में कोई फर्क ना पड़े, मरना जीना कायम रहे। इसलिए शिवजी ने पार्वती जी से कहा कि वह कथा सुनते समय बीच में हाँ या हुंगारा देती रहें, जिससे शिव जी का कथा सुनाने में मन लगा रहे। थोड़ी कथा सुनकर पार्वती जी को नींद आ गई। पार्वती जी के सोने का शिव जी को पता ही नहीं चला। पार्वती जी के स्थान पर कथा सुनते समय तोता हुंगार भरता रहा। जब कथा समाप्त हो गई तो शिव जी हैरान थे कि पार्वती तो सोई हुई थी, फिर हुंगार कौन भर रहा था। उन्होंने देखा तो पता लगा कि कथा तो तोते ने सारी की सारी सुन ली थी। शिवजी तोते तोते को मारने के लिए उठ खड़े हुए। तोता भागकर गंगा के किनारे पहुंच गया। आगे आगे तोता और पीछे पीछे शिवजी महाराज। तोता नहीं मरा और उड़ता उड़ता व्यास जी के आश्रम में आ गया। ऋषि व्यास जी की अर्धांगिनी ऋतु स्नान करके पवित्र गोद थी। अमर कथा सुनकर तोता अमर तथा त्रिकालदर्शी हो चुका था। उसने शिवजी के क्रोध से बचने के लिए पवन का रूप धारण किया और व्यास की पत्नी के गर्भ में प्रवेश कर गया। यह देखकर शिवजी आश्रम के आगे जमकर बैठ गए। यह देखकर शिवजी आश्रम के आगे जमकर बैठ गए। उन्होंने विचार किया कि जब तोता बच्चे के रूप में बाहर आएगा तो वह उसको मार डालेंगे, परंतु तोता माता के गर्भ में 12 साल अंदर ही
भक्ति करता रहा। 12 साल इस तरह उसे गर्भ के अंदर ही व्यतीत हो गए। ऋषि व्यास की पत्नी बहुत ही परेशान हुई। व्यास की पत्नी ने तोते और परमात्मा को बार बार निवेदन किया कि उसको सुखी कर दिया जाए। परमात्मा को उस पर दया आ गई। शुकदेव भक्ति करता था। भक्ति करता हुआ देखकर परमात्मा ने उसको कहा कि हे शुकदेव, अब तुम बाहर आ जाओ। शिवजी अब तुम्हें मार नहीं सकेंगे। शुकदेव ने कहा कि हे प्रभु, यदि मैं बाहर आ गया तो माया का साया मेरे ऊपर पड़ेगा। उस साया ने मुझे भजन नहीं करने देना तथा भगवान शिवजी ने भी अपना हठ नहीं छोड़ना। उस समय परमात्मा ने कहा कि यह नहीं हो सकता कि आप हमेशा ही गर्भ में रहो। आपकी माता बहुत दुखी हैं। आप पर माया समाधि लगाने तक असर नहीं करेगी। शिवजी भी चले जाएंगे। शीघ्र ही बाहर आ जाओ। इस तरह परमात्मा के हुक्म से शुकदेव ने जन्म लिया और जन्म लेते ही वनों को चले गए। जंगल में जाकर उन्होंने समाधि लगा ली। वह कई वर्षों तक तपस्या करते रहे, लेकिन किसी को भी अपना गुरु धारण नहीं किया। गुरु धारण किए बिना मोक्ष प्राप्त नहीं होता और ना ही मन वश में रहता है। तप करते हुए शुकदेव को कई वर्ष बीत गए। सिर पर लंबी लंबी जटाएं उग आई और शरीर भी काफी बढ़ गया। उन्होंने अन्न जल की तरफ मुंह नहीं लगाया और बिना आहार के ही रहे। उनकी लंबी लंबी जटाओं पर पक्षियों ने आकर घोंसले बना लिए। एक पक्षियों का ऐसा जोड़ा आया जो अनुभवी प्रकाश वाला था। एक पक्षी ने दूसरे पक्षी से कहा कि हमें वहां अपना घोंसला नहीं बनाना चाहिए। दूसरे ने पूछा कि भाई क्यों क्यों नहीं बनाना चाहिए, ऐसी क्या बात है? तब पहले पक्षी ने उत्तर दिया कि यह ऋषि तपस्या अवश्य करता है, लेकिन यह तो निगुरा है। निगुरे पुरुष के पास रहना पाप होता है। हो सकता है इसी प्रभाव से हम नरक को चले जाएं। बहुत बड़ी भूल की है। तब दूसरा बोला, चलो फिर यहाँ से उड़ चलते हैं। यहाँ रहना भी उचित नहीं है। इस तरह विचार विमर्श करके वह पक्षी वहां से उड़ गए। वापस मुड़कर फिर नहीं आए। त्रिकालदर्शी शुकदेव को अंतर्दृष्टि द्वारा पता चल गया। उन्होंने अपनी समाधि को भंग किया और फिर आंखें खोली और जंगल से उठकर अपने पिता श्री व्यास जी के आश्रम में आ गए और कहा कि हे पिताजी, पक्षियों के एक जोड़े ने वन में कथन किया है कि मैं निगुरा हूं, इसलिए आप मुझे कोई गुरु बताएं जिसे कि मैं धारण कर सकूं। तब शुकदेव ने अपने पिता के आगे प्रार्थना की और अपने पुत्र की बात को सुनकर व्यास जी सोच में पड़ गए। अंत में उन्होंने अपनी राय इस प्रकार प्रकट की और कहा कि हे पुत्र, राजा जनक के अलावा तुम्हारा और कोई गुरु नहीं हो सकता। उसके राज्य में जाकर उसे गुरु धारण कर लीजिए। पिता का हुक्म सुनकर शुकदेव जी राजा जनक के दरबार में पहुंच गए। जब राजमहल में उपस्थित हुए तो कौतुक देखकर बहुत ही चकित हो गए। उसने देखा कि राजा जनक राजमहल में एक विचित्र दशा में खड़े हुए थे। उनका एक पैर कड़ाहे में था और दूसरा एक सुंदर रूपवती नग्न बदन में खड़ा था। यह कौतुक देखकर शुकदेव असमंजस में पड़ गए और हैरान होकर वहीं खड़े खड़े मन में सोचते रहे कि यह राजा मेरा गुरु कैसे बन सकता है। उसी पल एक दूसरा कौतुक हुआ। राजदूत ने दरबार में आकर संदेश दिया कि नगर में
आग लग गई है। उसने बताया कि आग इतनी भयानक है कि नगर को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। धीरे धीरे खबर आई कि सारा का सारा नगर जलकर राख हो चुका है। उस अग्नि की ज्वाला ने बढ़कर अब जो कि मुख्य द्वार पर पहुंच रही है। शुकदेव मुख्य द्वार पर तुम्बी और कपीन लटका आया था। उसे ध्यान आया कि कहीं उसकी तुम्बी और कपीन जलकर राख न हो जाएं। वह दौड़कर बाहर जाने लगा तो राजा जनक ने उसे आवाज देकर रोक दिया। राजा जनक बड़े क्रोधित होकर बोले कि वाह ऋषिपुत्र, 12 साल तुमने माता के गर्भ में भक्ति की है और 24 साल समाधि लगाई, यानी कि 36 वर्ष बीतने के बाद भी मोह माया को त्याग नहीं सके। क्या करते रहे? सारा नगर जल गया, उसकी तो कोई चिंता नहीं, एक तुम्बी और कपीन की आपको चिंता है। क्या यह वस्तुएं मिल नहीं सकती हैं? जाओ, चले जाओ यहां से। तुम्हारे जैसे मोह माया के दास को मैं अपना शिष्य कदापि नहीं बना सकता। यह कहकर राजा जनक ने उसे अपने महल से बाहर निकाल दिया। महल से अपमानित होकर शुकदेव जी क्रोध और अहंकार का शिकार हो गया। संसार की माया ने उसे अपने आगोश में ले लिया। वह बुरा भला कहता हुआ फिर अपने पिता के पास गया। उसने अपनी सारी आप बीती अपने पिता को सुनाई। तब उनके पिता ऋषि व्यास ने कहा कि हे शुकदेव, यह सब झूठ है। उसने तेरी परीक्षा लेने के लिए यह कौतुक रचा था। न तो नगर में आग लगी थी और ना ही कोई जला था। सिर्फ तुम्हारी परीक्षा उन्होंने लेनी थी और परीक्षा में तुम असफल रहे हो। तब शुकदेव ने हाथ जोड़कर कहा कि फिर पिताजी, मुझे क्या करना चाहिए? अब तो मैं भी लज्जित हूं। तब व्यास जी बोले कि पुत्र, यही तो माया का असर है। एक पिता क्रोधित होकर बच्चे को घर से बाहर निकालता है। वह क्रोध थोड़ी देर के लिए ही होता है। फिर जब उसका क्रोध शांत हो जाता है तो वह बच्चे को घर पर बुला लेता है और बच्चा अपने घर वापस आ जाता है। एक पिता बच्चे को हमेशा के लिए नहीं त्याग सकता। इसी तरह गुरु शिष्य का संबंध है। आप फिर उनके पास जाओ। तब उन्होंने कहा कि मैं जाऊं कैसे? मुझे कोई मार्ग तो दिखाओ। पुत्र की बात को सुनकर व्यास जी ने कहा, आप ऐसा करो कि तुम राजा जनक के महल के पास जाओ। महल के पश्चिम की ओर खड़े हो जाना। वहां एक झरोखा है। उस झरोखे में से राजा जनक साधुओं के भोजन के झूठे पत्तल फेंकेगा। उस समय तुम्हें झरोखे के नीचे खड़े देख लेगा। आप डरना नहीं, शर्म और घृणा भी मत करना। बस झरोखे के नीचे ही खड़े रहना, चाहे तुम पर झूठन ही क्यों ना गिर जाए। ऐसा करने से तुम्हें गुरु दर्शन होंगे। पिता से शिक्षा पाकर शुकदेव आश्रम से चल पड़े। वह बड़ी तेजी से चलते हुए राजा जनक के महल में पहुंच गए। पिता द्वारा बताए हुए झरोखे के नीचे जाकर खड़े हो गए। उन्होंने स्वयं का त्याग कर लिया और ऐसे अनुभव किया जैसे उसमें सोच, ज्ञान या चेतनता नहीं थी। वह एक पत्थर की मूर्ति था जिस पर राजा जनक झूठे पत्तल फेंकता गया। सतगुरु रामदास जी ने अपनी वाणी में फरमाया है, जो कि गुरु ग्रंथ साहब में भी यह पन्ना नंबर 301 पर आया है। जात न जात, जात न जाति देख मत, भरमहु सुख जनक परगी लगी ध्यावे गो। जूठन जूठ पई सिर
ऊपरे खिन मनुआ तिल ना डुलावे गो। एक बार फिर इन दो पंक्तियों को सुनिए। जात न जाति देख मत, भरमौ सुख जनक पगी लग ध्यावे गो। जूठन जूठ पई सिर ऊपरे, खिन मनुआ तिल ना डुलावे गो। सतगुरु रामदास जी फरमाते हैं कि हे गुरसिखो, ऊंच नीच जाति या कुल का जो ख्याल आपके दिमाग में है उसको छोड़ दो। यह तो एक भ्रम है। वास्तव में शरीर और आत्मा के कारण ऊंचे और नीचे सभी एक समान हैं। भक्ति की दुनिया तो वैसे ही अद्भुत है। शुकदेव वहीं खड़े रहे। राजा उस पर जूठन फेंकते रहे। 12 साल बीत गए। एक दिन राजा जनक को दया आ ही गई। राजा ने शुकदेव को अपने पास बुलाया और उनको स्नान करवाया। यहीं पर बात समाप्त नहीं हुई। राजा जनक ने और भी परीक्षा लेनी चाहिए। वह परीक्षा यह थी कि शुकदेव पर नारी की सुंदरता प्रभाव डालती है या नहीं डालती। राजा ने तेल की थाली भरी हुई और उसे शुकदेव के हाथ पर रख दिया। थाली रखकर राजा जनक ने कहा कि हे ऋषिपुत्र, यह थाली न उल्टे न गिरे। सारे नगर की परिक्रमा तुम्हें करके आनी है। देखना मार्ग में कहीं ठोकर न लग जाए। अब थाली ऐसी थी कि अगर ध्यान न रखा जाए तो वह उलट कर गिर सकती थी। थाली का ध्यान रखना और साथ में चलते जाना दोनों ही बहुत ही कठिन कार्य थे। मगर शुकदेव हाथ में थाली उठाकर चल पड़ा। मार्ग में राग रंग हो रहे थे। स्त्रियां सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर हार श्रृंगार करके मंगलाचरण गा रही थी। कहीं गीत गाए जा रहे थे तो कहीं नृत्य हो रहे थे। ऋषि पुत्र को देखने के लिए अनेकों स्त्रियां आ गई। वह ऋषि पुत्र को देखती रही, परंतु शुकदेव ने किसी भी स्त्री की तरफ नहीं देखा। वह तेल की थाली में अपना चेहरा देखता हुआ चलते चलते अपनी मंजिल पर पहुंच गया और तेल तनिक भी नहीं गिरा। राजा जनक बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने शुकदेव को अपना शिष्य बना लिया। शुकदेव ऐसा भक्त हुआ कि जिस पर माया ने बिल्कुल भी असर नहीं डाला, वह जन्म से ही सिद्ध था। मनुष्य को माया ही बांधती है। यदि माया असर नहीं करे तो जीव कहीं टिक कर नहीं बैठता और वह चलता फिरता रहता है। ऐसी ही दशा मुनि शुकदेव की हो गई थी। वह लगातार चलते रहते ऐसे ब्रह्मज्ञानी हो गए कि मिट्टी और सोना, पुरुष और नारी में कोई भेद उनको नहीं लग रहा था। संत मंडलियों के साथ घूमते रहते और अपने काम, क्रोध, अहंकार, लालच और मोह आदि को वे मार चुके थे। कहते हैं कि एक बार प्रभु ने भी उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। संत मंडली के साथ घूमते हुए गंगा के किनारे आ गए। आगे स्त्रियां स्नान कर रही थी। शुकदेव ने ध्यान नहीं दिया। वह भी एक तरफ होकर स्नान करने लग गया। स्नान करके जब चलने लगा तो एक बहुत ही सुंदर और युवा स्त्री नृत्य करती हुई आई। शुकदेव के आगे होकर नाचने लग पड़ी। ऐसे हाव भाव दिखाए जो मन को मोहित करने वाले थे, परंतु शुकदेव के मन और नेत्रों पर इसका कोई भी असर नहीं हुआ। वह अडिग रहे और आगे चलते गए। कोई ध्यान उस नारी पर, सुंदर नारी पर, उस सुंदरी पर उन्होंने नहीं दिया। तब स्त्री बहुत लज्जित हुई। उस दिन के बाद शुकदेव जी की कोई भी परीक्षा फिर नहीं हुई। तो दोस्तों, कितना अच्छा सुंदर वृतांत शुकदेव जी के बारे में मैंने आपको सुनाया, जो कि यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा
अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक भेजना। और दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स भी अवश्य देना। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय मुनि सुखदेव की, जय महर्षि व्यास की।